जनाजा कौन पढ़ाएगा? मोहल्ले में कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं था कि किसी को जनाजे की नमाज पढ़ाने आता ही नहीं था, तो पढ़ाएगा कैसे? भाई जनाजा तो वो पढ़ाएगा जिसको आता हो। अब भाई बोलो भाई, अब भाई जिसको पढ़ाने आता वही पढ़ाएगा, ये सब पढ़ा देगा। लोग परेशान हो गए कि करने की है बे, मौलवी साहब काल के उसबे जनाजा करने की है बे, कि वो मस्तान था। मस्तान तो बोले मस्तान पूछते जनाजे की नमाज पढ़े दिले मस्तान। तो मस्तान को पूछा कि मस्तान जी आप जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? बोला हाँ हाँ मी जानो। बोला हाँ हाँ मुश्किल है, हल है गई है, पढ़े दे नमाज जनाजा। बोला मी नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? बोला मी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। सारे मोहल्ले वाले घेर लिए कि नहीं जनाजे की नमाज अगर आपको पढ़ानी आती है तो पढ़ा दीजिए, इसमें सवाब भी तो है। जब लोग बजीद हो गए ये मस्तान बोला ठीक है, सफ लगा। चैत बैसाख की धूप, मई जून की गर्मी, ये खेत में सफ लगी, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी भाई? ए बेटा ये लड़का लोग बड़ा परेशान है, उधर जाओ भाई। कितनी सफे लग गई भाई? अरे बोलो कितनी सफे लगी? 7 सफे लग गई। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोले बाप रे बाबा, तो बोलो जनाजा आज तक हमरा नहीं पढ़ी आई। अच्छा आगे वाले बेचारे फंसे हुए थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे? पसीना से शराबोर, कोई एक पैर उठा रहा, कोई दूसरा पैर उठा रहा, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी। अब मुक जाना जे बार से 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई। अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया की पढ़ा लेना। बोले बाबू जनाजा पढ़ाना। बोला तो बोलो जनाजा हमरा नहीं पढ़ी आई। हालत देख रहे क्या हालत है? पैर सही से खड़े नहीं हो पा रहे हम लोग, चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी नमाज पढ़ाया। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए? बोला फिर? बोला पीछे तुम लोग जितना आदमी थे ना सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। अच्छा बोल रहे हैं कि अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, खड़ा होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया? ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, जितने मेरे सामने खड़े हैं इसमें से एक भी जाहिल नहीं है। अभी सब बैठ जाएगा, देखिएगा। देखिए देखिए पढ़े लिखों की खूबी है कि उसके पास ज्यादा बोलने की जरूरत है, वो सब बैठ जाएगा। बेटा बसে जाओ, ভালো করে বসো। এদিকে এদিকে देखिए असल पढ़ा लिखा तो इधर खड़ा है, असल पढ़ा लिखा ये पीछे खड़ा भी। देखिए उन लोग भी बैठ जाएगा। सब पढ़ा लिखा नौजवान है, खूबसूरत सब नौजवान है, चेहरा यही से चमक रहा है। देखिएगा बैठ जाएगा। ए बाबू बैठना, पढ़े लिखे हो बैठो ना। ए बाबू बैठ जाओ। ए बेटा बसोगे नहीं? अच्छा বলছি কি আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। আপনারা একরাম করবেন? अरे बोलो ना, करबेन ना? तो जहमत ना हो, अगर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, थोड़ा थोड़ा आगे हिलना चाहिए। बीच बीच में जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। तो जल्दी भाई हिलो भाई, थोड़ा सा हिलो भाई। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है। जल्दी जल्दी हिलिए, खाली ध्यान दे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी जल्दी ए बाबू बैठो ना, ये तो और बेचैन है भाई। बैठ लड़का अच्छा, माशाअल्लाह। अब पीछे वाले, ए बाबू पीछे वाले बच्चे बैठ जाओ, बुशो खाने। हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते मुझे जो टाइम मिला है 1 घंटा, अब 1 घंटे के अंदर में गुफ्तगू को पूरी करनी है।
तकरीर भी करनी है, चंदा भी करना है। 1 घंटे के अंदर में बात को समेट देना है। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सबको सुनना है। फिर उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी के कलाम को आपको सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब दुरूद पढ़ लिए? पढ़ लिए? कभी हो ही नहीं सकता। सब कैसे पढ़ लिए? अरे पढ़ेगा वही जो जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं होगा कैसे पढ़ेगा? भाई दुरूद जिसको याद है वो पढ़ा है, जिसको याद नहीं वो क्या पढ़ेगा? लेकिन इज्जत बचाया है, इज्जत बचाया है। अब वो की पढ़ ले वहां पता चले। अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो और जनाजे की दुआ याद ना हो। इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हम। एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जिसको जाना अब ये चले जाए, बाद में जाना आना नहीं करना। जाएगा? अरे जाबे रे लगले ठंडा टाइम से जाबो। ये तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी है। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने इशारा किया बेटा जा। बोली नहीं जाऊं। बोले क्या नहीं जाओ? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दुआया कलिमात के चंद अशआर आपकी समातों के हवाले है, इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा एक मरतबा हाथ उठा कर सुभान अल्लाह बोले। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन आमीन। बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा दौरा क्षेत्र टेबलेट खाबो ना कि गर्दने काटे फेंके देबो। बोला जा झमेला नहीं रहे की बोलबो। अरे बोलो ना कि क्या बोलेगा? आमीन बोलेगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। आप बहुत जलसे अच्छे अंदाज में जलसे को सुन रहे हैं। हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इस पंडाल के अंदर में बैठा है। मेरे कुछ बच्चे नौजवान खड़े हैं। ए बाबू एक रिक्वेस्ट करबो बाबा, यदि तुमी बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, ए भालो होबे अल्हम्दुलिल्लाह, ओखाने बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बसे जाओ और कत बोलबो बोलबो। ए देखिए माशाल्लाह एक देखिए बोहनी है गई है। एक बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए लाकर मेरे हाथों में दिया है। देखिए अभी कोई पैसा हमको मत दीजिए, कोई पैसा बोलिए ना भाई। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बैठ के तकरीर सुनिए। हम जब सवाल करेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं खाली हम तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? हम तो चंदा करने में खड़े हुए हैं, तो मेरा तो काम ही वही है। तो हम जब मांगेंगे तब दीजिएगा, अभी बेचैन होने की क्या जरूरत है? बैठिए दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, पहले गुफ्तगू सुन लीजिए, तकरीर सुन लीजिए। अगर अच्छा लगे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल पे बात अगर उतर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने माल से इस मदरसे को, अल्लाह के नबी का घर को आप ताउन कीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल की खिदमत कीजिएगा, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो ना भाई। मेरे नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो ना भाई। मेरे नबी से, मेरे नबी से, मेरे नबी से, मेरे नबी से, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। प्यार नबी से, प्यार नबी से करने वाले कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। भाई इस्लाम नाम का कोई नौजवान है, बैठ जाओ। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का भी जलसा में किया था, वो पीछे में खड़ा था। बोला रे बाप मौलवी साहब मुक्कन ने पहचान ले, मुड़ना मो जानो हो। तो पीछे नहीं बैठा, वो पीछे से आके बीच में बैठ गया। कुछ देर के बाद हजरत ने फिर जुमले को इस्तेमाल किया कि इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे बैठ गए। लास्ट टाइम हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, वो खड़ा हो गया। बोला कि क्या आपके मुंह में बैठेंगे? ए नौजवानों यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना। मेरा कहना ये चाह रहा कि अफसोस है मुसलमान का बच्चा हो, नबी का दीवाना हो, आशिक़े रसूल हो और कुर्बान जाओ और सूरे फातिहा याद ना हो, कुल हुवल्लाहु याद ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर याद ना हो और कुर्बान जाओ अत्तहियात याद ना हो, सना याद ना हो, दुरूद याद ना हो। बहुत सारे नौजवान 95% नौजवान इस मजमे में होगा, मैं चैलेंज करता हूं। 95% नौजवान ऐसा है जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं है। बोलो बात सही की गलत है? बोलो भाई। जनाजे की दुआ याद नहीं है। मुसलमानों ईमानदारी से मुझे बताओ ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? जो बाप पाल पोस कर बड़ा किया, जो माँ 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो माँ 9 महीना शिकम में रखी, जो माँ उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ मर गई। जब ये बेटा माँ के जनाजे में कंधा तो लगाया, जनाजे की नमाज तो पढ़ी, लेकिन अफसोस है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सकता।
माँ के लिए दुआ ना कर सका, बाप के जनाजे में कंधा तो लगाया, बेटा बंबई में रहता था, खबर सुना के बाप का इंतकाल हो गया है, वो फ्लाइट पकड़ा, बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से घर पहुंचा, नहा धोकर बाप के जनाजे में शरीक हुआ। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बंबई से इंडिया बारसोई तो पहुंचा, जनाजे में शरीक हुआ, लेकिन जनाजे की जब नीयत बांधा तो कुछ पढ़ ना पाया। अफसोस है कि नहीं? अरे भाई बोलो, अफसोस है कि नहीं? अच्छा, जनाजे की नमाज कोई मुश्किल नमाज है? बोलो भाई, कोई मुश्किल नमाज है? अरे बोलो भाई, मुश्किल नमाज है? बड़ा आसान, बहुत आसान नमाज है, बहुत आसान नमाज है। जनाजे की नमाज में जायद तकबीरें कितनी है? जायद तकबीरें कितनी है? बोलो भाई, कितनी है? 4। बस ये बात बता दो नौजवानों, अपने दामन में बांध लो, अपने दामन में बांध लो। जनाजे की नीयत कैसे करनी है? देखिए, दिल के इरादे को नीयत कहते हैं, जबान से कह लेना अफजल है। अगर आपने जबान से नहीं कहा, जनाजे की नमाज पढ़ने गए, अल्लाहु अकबर, नीयत हो गई, नीयत हो गई। अब पहली तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर। जायद 4 तकबीरें हैं। कई तकबीरें हैं जनाजे की नमाज में? कई तकबीरें हैं जायद? अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर हुई। अब क्या पढ़ना? बोलो बोलो, अल्लाहु सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना? बोलो दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना? ए बेटा बोसे जा, भालो करे। अब क्या पढ़ना है? दुआ पढ़ना है। यही तो मैं कह रहा हूं कि 95% नौजवान होगा जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। तुम फिल्मी गाने याद कर लेते हो, क्या ये दुआ याद नहीं कर सकते? वो दुआ कौन सी दुआ है? वो दुआ कितनी लंबी दुआ है? अल्लाह अकबर, गौर कर करना, दिल से सोचना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये दुआ कोई लंबी दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजे की नमाज पूरी हो गई। बताओ, ये दुआ लंबी है? ज्यादा लंबी है? याद कर सकते हो ना? इंशाल्लाह याद करोगे। अरे अफसोस तो नहीं होगा कि मेरी माँ मर गई, हम जनाजे की नमाज माँ की पढ़े लेकिन दुआ नहीं पढ़ सके। बाप की जनाजे की नमाज हम पढ़े लेकिन हम दुआ नहीं पढ़ सके। दादा की जनाजे की नमाज पढ़े लेकिन हम दुआ ना पढ़ सके। भाई की जनाजे की नमाज पढ़े लेकिन हम दुआ ना पढ़ सके। तो इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम याद करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करेंगे। ये मदरसा यही पैगाम देता है। हमारे अकाबिरों ने 2-2 मदरसे खोले। कई मदरसे खोले? बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा खोला। अरे टाइम निकालो ना, 40 दिन लगाओ ना, 4 महीने लगाओ ना, साल भर लगाओ ना। कुरान नहीं पढ़े हो, कुरान पढ़ना आ जाएगा। ओह, नमाज नहीं जानते हो, नमाज जानना आ जाएगा। कुर्बान जाओ। और छोटों के लिए मकतब खोले, कहीं मकतब खोले, कहीं मदरसा कायम किए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा यही पैगाम दे रहा है जो आज 2 बच्चों की दस्तारबंदी है। कितने बच्चों की दस्तारबंदी है? अरे कम से कम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। कम से कम कोई जन्नत में, कोई ना कोई तो जन्नत में ले जाने वाला होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा?
एक आदमी मोहल्ले में इंतकाल कर गया, मोहल्ले में एक आदमी इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब चले गए कटिहार, कल आएंगे। इमाम साहब कहाँ गए? अरे भाई बोलो भाई कहाँ गए? कब आएंगे इमाम साहब? तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? का इमाम साहब मौलवी साहब ने जिम्मेदारी ले ली है कि जनाजे की नमाज मौलवी साहब पढ़ाएंगे, तब जनाजे की नमाज होगी। ए मुसलमानों, बारशोई के गैर मुसलमानों, हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे तो वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी माँ बहन संजीदा हो जाए, ভালো করে বসো, ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য চারটে বাত ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য भी तकरीर করব ইনশাআল্লাহ। আমি बस চারটেই বাত তোমার জন্য আছে ইনশাআল্লাহ। ভালো করে বসো, তোমার জন্য আমি দোয়া করে দেব। इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? मोहल्ले में कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं था कि किसी को जनाजे की नमाज पढ़ाने आता ही नहीं था, तो पढ़ाएगा कैसे? भाई जनाजा तो वो पढ़ाएगा जिसको आता हो। अब भाई बोलो भाई, अब जिसको पढ़ाने आता वही पढ़ाएगा कि सब पढ़ा देगा? लोग परेशान हो गए कि कन्ने की हेबे मौलवी साहब काल के होसबे जनाजा कन्ने की हेबे। वो मस्तान था, मस्तान तो बोले मस्तान पूछते जनाजे की नमाज पढ़े दिबे मस्तान। तो मस्तान को पूछा कि मस्तान जी आप जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? बोला हाँ हाँ मी जानो। बोला हाँ हाँ मुश्किल है, हल है ये पढ़े दे नमाज जनाजा। बोला मी नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? बोला मी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। सारे मोहल्ले वाले घेर लिए कि नहीं जनाजे की नमाज अगर आपको पढ़ानी आती है तो पढ़ा दीजिए, इसमें सवाब भी तो है। जब लोग बजीद हो गए ये मस्तान बोला ठीक है, सफ लगा। चैत बैसाख की धूप, मई जून की गर्मी, ये खेत में सफ लगी, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी भाई? ए बेटा ये लड़का लोग बड़ा परेशान है, उधर जाओ भाई। कितनी सफे लग गई भाई? अरे बोलो कितनी सफे लगी? 7 सफे लग गई। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोले बाप रे बाबा, तो बोलो जनाजा आज तक हमरा नहीं पढ़ी आई। अच्छा आगे वाले बेचारे फंसे हुए थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे? पसीना से शराबोर, कोई एक पैर उठा रहा, कोई दूसरा पैर उठा रहा, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी। अब मुक जाना जे बार से 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई। अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया की पढ़ा लेना। बोले बाबू जनाजा पढ़ाना। बोला तो बोलो जनाजा हमरा नहीं पढ़ी आई। हालत देख रहे क्या हालत है? पैर सही से खड़े नहीं हो पा रहे हम लोग, चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी नमाज पढ़ाया। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए? बोला फिर? बोला पीछे तुम लोग जितना आदमी थे ना सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जनाजे की नमाज सीखो, नमाजों 5 वक्त नमाजों को सीखो, दुआए कुनूत याद करो, दुआए माशूरा याद करो, अत्तहियात याद करो। यही तो मदरसा पैगाम देता है। अफसोस का मकाम है हम अपने बच्चों को मदरसा में, बाज लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, बाज लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करता है। मदरसे के बच्चे को देखेगा कहीं कुर्ता पैजामा टोपी पहना हुआ, चाय की दुकान में ये बैठ के देखेगा, अरे बाबू इछानो बच्चा आया, की नाम जोग रे? बोले मोर नाम छे मंगला। ले मंगला कुयान पढ़ोई, कुयान पढ़ोई? बोले मदरसा। मदरसा पढ़ोई, मौलवी बनवो, चंदा करवो, खावो। अच्छा ये बात बताइए, अगर मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कारी ना हो, हाफिज ना हो,
तो कोई अपनी जिंदगी गुजार सकता है? बोलो भाई, अगर बगैर आलिम का गुजारा है, बगैर आलिम का गुजारा है, बेटा बैठो, बोझो देखिए बच्चा का बाल जो है, आहा ऐसी कुर्बानी किया है नाई ने कि उसका सर का ज्योग्राफिया बदल दिया। अच्छा, हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस है। ये बच्चा मेरा मासूम है, छोटा बच्चा है, ये नहीं जानता है। हुजूर की हदीस है कि कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि आखिरी जमाने में जब क़यामत करीब होगी तो लोग अपने सरों के बालों को कुछ हिस्सा में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे, तो समझ लेना क़यामत करीब है। आज देखिएगा हमारे बच्चों का बाल, देखिए कटिंग अभी चली है, कटोरा कटिंग, यानी ऐसा लगता है कि कटोरा रख के चारों तरफ से छिल दिया, बीच में बाल है। अच्छा, ये कटिंग है मुर्गा कटिंग, खाली बीचे में है बाल, है कि नहीं? वो खाली बीचे में है बाल। कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों देखो, बाल बनाना है, बाल कटिंग करवानी है तो बराबर किया करो, पूरे सर में कम से कम बराबर कटिंग हो, एक तरह का कटिंग हो। ये ऐसा नहीं हो यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। तुम समझते हो ये फैशन है, ऐसी फैशन पे लानत, ऐसी फैशन पे। अभी एक पैंट निकली है हजरत, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। वो पैंट ऐसी पैंट है कि मेरा बच्चा अगर पहन ले, नौजवान, पेशाब लग जाए तो बैठ के पेशाब नहीं कर सकता। मुसलमान का बच्चा है, वो बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता, पूरा नहीं बैठ पाता, को बैठता है। अच्छा, चैन खोला पेशाब करने के लिए, आधा पेशाब जमीन पे गिरता है, प्रेशर की वजह से गिरता है, अब बाकी पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होगा, चेन लगाएगा, बाकी आधा पेशाब पैंट में जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। ये तुम्हें कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा, ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसे से मिलेगा कि पेशाब कैसे करना है, पखाना बैतुल खोला जाने से पहले क्या पढ़ना है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है। कुर्बान जाओ, ये पैगाम तुम्हें मदरसा देगा, ये पैगाम तुम्हें मदरसा सिखाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसा बताएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजों से नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कहते, ये हमारे बच्चे नकल करते। अभी जो ये मोबाइल जो हो गया है ना, ये मोबाइल, अल्लाह अकबर कबीरा, इस मोबाइल का बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। हमारे नौजवानों को बिगाड़ने में इस मोबाइल का 100% गारंटी है इंशाअल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह। अच्छा, बोलছি कि हमारी माँ बहनें काफी तादाद में आई हुई है। एक तो কথা বলছি আপনার পাশে কাছে, যদি কষ্ট না হয়, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो मेरी माँ बहन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना, इधर भी आ जाइए, ताकि हमारी माँ बहनें जो पीछे हैं उसको बैठने की जगह मिल जाए। जी, थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़ जाए, आ जाए, इधर आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। थोड़ा घुस के जगह हिदी चलाए, घुस के चलाए, उतनी जगह नहीं हो जाए। अब भाई ज़हन को जो जिम्मेदार है वो बिचाली को लेके इधर आए, जगह ना काफी है, रजाकार भी थोड़ी मेहनत करे। बैठ जाओ भाई, ज़हन को हाजिर करो। बेटा बैठ जाओ, गुफ्तगू पूरी होने वाली है मेरी, आधा घंटा गुजर गया, 25 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी। बैठ जाओ, संजीदा हो जाओ। ये हमारा बच्चा ये मोबाइल देखता है, सोशल मीडिया के अंदर में हीरो लोग जो लिबास पहनेगा, हीरो लोग जो काम करेगा, मेरा बच्चा उसी की नकली करता है, उसी के नकल करेगा। जो कपड़ा देखेगा कि मोबाइल में निकला है नया, वही कपड़ा खरीदेगा, चाहे वो कपड़ा जायज हो या नाजायज हो, वो कपड़ा सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं है। हीरो ने पहना है, सलमान खान ने पहना है, शाहरुख खान ने पहना है, नचनिया ने पहना है, वो भी हम पहनेंगे।
एक जमाना था पहले ढीली ढाली पैंट थी, पहले ढीली ढाली पैंट थी, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, एकदम ढीली ढाली पैंट, इतनी ढीली थी कि एक आदमी अगर चाहे तो घुस जाता अंदर। ये नौजवान भी पहना, ये ढीली ढाली भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, अब वो फाड़ा है, अभी तो फटल का जींस निकला। एक जींस का नाम, इसका नाम रखे फटल का, की नाम चले। एक लड़का को देखे यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, अब पिछुओ फटल था। तो हमको समझ में बात ये आई कि ये उन लोगों का नक्काली कर रहा है, बम्बई में बैठकर नाचने वालों की नक्काली कर रहा है। वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, झमेला खत्म। और पेंट की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, बोलो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ए अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को बदल दे, नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला मेरे बच्चों को बना दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों को चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को मोबाइल के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जाने अनजाने मगर हमारे नौजवानों से गुनाह हुआ है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, ये सारे गुनाहों को धो दे, मुआफ अता फरमा दे। आमीन बोले। मदरसे का जलसा है, दो बच्चे की दस्तारबंदी होनी है, जिनके सर पे पगड़ी बांध दी जाएगी। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों का तबका है, ये मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर साहब बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और मुअक्कर आलिमे दीन से अपना बेटा मास्टर या डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं कभी? वकील साहब के सर पे, अरे वकील साहब के सर पे देखे? नहीं देखे। आखिर क्या वजह है भाई? महंगी पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपया अभी खर्च होता है एक डॉक्टर बच्चे को डॉक्टर बनाने में, अभी 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। वकील साहब MBBS क्या कहते हैं, LLB किया है भाई, वकील की डिग्री लेकर आया है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है। आखिर क्या वजह है? बारसोई स्टेशन पे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुआ है, जलसा सजाया गया है, हजारों लोगों को दावत देकर बुलाया गया है और मुअक्कर आलिमे दीन से उसके सर पर पगड़ी बांधी गई है। आखिर इसकी वजह क्या है? बात समझ में नहीं आती है। तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के लारे किताब तू बता दे आखिर वजह क्या है? तो कुरान ये कहता है कि जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे। जो कुरान, एक बात याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वल तस्लीम की हदीस है कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। ये किताब, ये कुरान कल इंसानी शक्ल में होगा। अपने पढ़ने वाले का, अपनी मोहब्बत करने वाले का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। या अल्लाह तेरा जो एहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, इसलिए इन्होंने दुनिया में मेरी इज्जत करी है, मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ इसके हाथों को पकड़ूं, जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोलो दमाशा। तो कुरान से जुड़ोगे। एक बात याद रखिए, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में कुरान है और कुरान में जुज़दान है। कुरान में, अरे बोलो ना भाई, जुज़दान जाने ना? जुज़दान जाने ना? कुरान के ऊपर जो कपड़ा होता है उसे जुज़दान कहते हैं। देखिए
कपड़े की दुकान पे आप जाइए कटिहार में, कपड़ा खरीद कर झोला में डालिए, उसकी कोई कीमत नहीं है। दर्जी के यहाँ दिया, आप दर्जी इधर उधर फेंक दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, जैसे ही वो कपड़ा कुरान से जुड़ गया, जब हम कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले जुज़दान को चूमते। कुरान को चूमते कि नहीं चूमते? जुज़दान उठाए, जुज़दान में कुरान है, उठाए, आंखों से लगाए, होठों से चूमे। पता ये चला जो कुरान से जुड़ जाता है अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। तो जब ये कपड़ा जब कुरान से जुड़ जाए अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। तो हम इंसान हैं, अगर हम कुरान से जुड़ेंगे तो अल्लाह हमें बुलंद करेगा कि नहीं करेगा? इंशाल्लाह जुड़ेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मजमा कुरान से जुड़ेगा। हे अल्लाह तू गवाह, मौला मौला तू गवाह रहा। मौला ये पैगाम पहुंचाना था, मैंने इन तक पहुंचा दिया। हे अल्लाह इन्होंने इकरार किया है कि हम कुरान से जुड़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीने से लगाएंगे, कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह इसे हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले तो। या अल्लाह अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। तो मेरे भाइयों, 2 बच्चों की दस्तारबंदी है। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 5 आदमी। 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है। मैंने पहले कहा एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को